नमस्कार दोस्तों, फिर वही समस्या। किसान को गन्ने की कीमत जो है वो समय से नहीं मिल रही है और किसान अपने गन्ने को शुगर मिलों को देने के बाद में आज भी अपने भुगतान के लिए धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दे रहा है। कितनी शर्मिंदगी की बात है इस देश में कि किसान आज भी अपनी फसल को बेचने और उसके मूल्य के प्राप्त के लिए बेबस और लाचार है। दोस्तों, बात है संपूर्णा नगर की सरकारी चीनी मिल की और इस मिल के अंदर किसानों को आज ज्ञापन देना पड़ा मिल के उच्चाधिकारियों को, जिसमें जीएम ने लिखित में आश्वासन दिया था कि आपका भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन भुगतान की तारीख निकल जाने के बाद भी भुगतान ना होने के कारण आज जो है किसान दोबारा धरने पर बैठ गए। लेकिन प्रशासन ने उनको आज जो है धरने से मना किया, तो उन्होंने 2 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया कि 2 सितंबर तक अगर उनका भुगतान नहीं किया गया तो वो दोबारा से अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठ जाएंगे। यहाँ हम आपको बताना चाहें कि सरकारी मिल की जो पेमेंट है वो फरवरी तक की हो चुकी है और 2 महीने का बकाया किसानों का अब भी बाकी है और जो पेमेंट अब तक हुई है उसके लिए भी किसानों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। अब उन कारणों को जानने का प्रयास करते हैं जिन कारणों के कारण समय से किसानों को उनका भुगतान नहीं मिलता। वो है कि सरकार की व्यापार की नीतियां जो है वो सही नहीं है। अब यहाँ पर किसानों की चीनी मिलों के अंदर चीनी स्टॉक पड़ी रहती है और पिछले साल और 1.5 साल पहले सरकार ने पाकिस्तान से चीनी खरीदी। ये कौन सा व्यापारिक नीति थी कि आपका खुद का स्टॉक लगा है और आप चीनी विदेश से खरीद के ला रहे हैं, वो भी पाकिस्तान से। लेकिन समस्या क्या है कि सरकार को अपनी गुडविल बनानी होती है। सरकार अपनी गुडविल बनाने के चक्कर में किसानों के ऊपर जो है राजनीति खेलती है। दूसरी चीज़, अभी पिछले दिन हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे एक पिक्चर जो है वो डाउनलोड हुई थी। उसमें दिखाया गया था कि श्रीनगर जो लखीमपुर के अंदर विधानसभा है, वहाँ की जो विधायिका है मंजू त्यागी जी, वो केन जो है उनके केन कमिश्नर के ऑफिस में बैठी थी और उनसे गुजारिश कर रही थी कि भुगतान करवाया जाए। अब एक बात बताइए, किसान 1 साल से परेशान है और हमारी विधायिका जी अब केन जो है कमिश्नर को उनको मिलने का समय मिला है। तो ये बात जो है ये आखिर के अंदर राजनीति करके अपनी रोटियां सेकने की जो नीतियां हैं नेताओं की, इनसे किसान काफ़ी दुखी हैं। और देशव्यापी धरना तो पहले से ही चल रहा है, उसके बावजूद जो है नेताओं के कान के ऊपर जूं नहीं लेग रही है और बड़े नेताओं के ऊपर तो बिल्कुल ही बहुत बड़ी मतलब कि किसानों को दिक्कतें देने में बड़े नेता हैं और उनके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। खाली वोट प्राप्त कर लेना ही उनका लक्ष्य है और किसान बहुत बेबस और बहुत दिक्कत में है और आला अधिकारियों को गुजारिश करते करते वो परेशान हो गया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। रिजल्ट ये है कि किसानों को उनका भुगतान नहीं मिल रहा और किसान बहुत परेशान है। इसी सूरत में अभी पलिया और खंबारखेड़ा, गोला और अब संपूर्णा नगर, इन मिलों में किसानों को बार बार धरने कर करके अपनी पेमेंटों को प्राप्त करना पड़ रहा है। और बजाज की मिलों का तो और बुरा हाल है, वो बिल्कुल भी अपने किसानों को, अगला सत्र शुरू होने वाला है और उनका भुगतान नहीं कर पा रही है। आज सरकार की क्या नीतियां हैं, ये बिल्कुल लगा लीजिए कि सरकार के फेलियर जो है ये हो रहे हैं। और इससे पहले भी सरकार जो थी सपा की, उसने भी किसानों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं की, ना बीजेपी ने कोई बहुत बड़ी बात की। ये दोनों ही पार्टियां किसानों की एक विरोधी के रूप में साबित हुई हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि सरकार बीजेपी की है तो भाई विरोध तो उन्हीं के सामने किया जाएगा और किसान इस समय बहुत परेशान है और जो लोगों की सहानुभूति है वो किसानों के साथ में है। लेकिन किसान जो है बेचारा कभी करनाल में और कभी कहीं धरना करते हुए प्रशासन और पुलिस की लाठियां खा रहा है, लेकिन उसको राहत नहीं मिल रही है। बहुत ही शर्म की बात है। बाकी आगे जो भी होगा
जय हिंद, जय भारत।